बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां जाट एकता समिति के लोगों ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूका। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां ओबीसी महासभा ने राष्ट्रपति व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा जनपद के थाना खंदौली स्थित गांव गिजौली में 4 दिन पहले 2 समुदायों के लोगों में हुए बवाल को लेकर एक तरफा कार्रवाई से जाट एकता समिति के लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। जाट एकता समिति के लोगों ने आज खंदौली चौराहे पर रामजी लाल सुमन का पुतला फूका। जानते हैं हरिओम जुरेल ने उन्होंने क्या कुछ कहा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बरेली से है। 17 सितंबर को पूरे भारत में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। बता दें कि नरेंद्र मोदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गांधी जयंती मनाई जाएगी। लंपी बीमारी के चलते बिहार से पशुओं का आवागमन बंद है। लंपी बीमारी के चलते 11 जनपद प्रतिबंधित रहेंगे। लंपी रोकथाम के लिए 61.20 लाख डोज गोट पॉस वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। IBRI ने हवाई मार्ग से बेंगलुरु से वैक्सीन मंगाई है। 2558 ग्रामों में कराया जा चुका है वैक्सीनीकरण। सरकार ने निगरानी के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए पशुधन मंत्री धर्मपाल। छुट्टा पशु सड़क पर घूमने के जवाब पर अखिलेश यादव पर फोड़ा ठीकरा। वहीं सड़क पर घूम रहे छुट्टा पशुओं के बारे में बोले पशुधन मंत्री, सभी जनता की जिम्मेदारी है कि पशु को दूध निकालने के बाद सड़क पर न छोड़ें। जानते हैं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने और क्या कुछ कहा। आगे काम करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। दूसरा, इसमें इस यात्रा हमारी 60 गांव में जाएगी 5 दिन में। इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का चेकअप अभियान के तौर पर चेकअप करा के, शारीरिक परीक्षण करा के उनको दवा देने का काम किया जाएगा। बच्चों का भी चेकअप कराया जाएगा। महिला दलित बस्तियों में भी सफाई का कार्यक्रम किया जाएगा। जिनकी आयु 70 वर्ष हो गई है उन्हें आयुष्मान कार्ड भी बना के देने का काम किया जाएगा। राशन कार्ड भी बना के देंगे और नौजवान ब्लड डोनेट भी करेंगे। तो ये अभियान इस तरीके से चलेगा। दूसरा, इसमें आज जो दूसरी बात आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के एक संदेश है। पिछले 2 साल पहले लंपी स्किन डिजीज पश्चिम से आया था, पश्चिम के देशों से, और इस बार पूरब बिहार से आया है। तो पूर्वांचल के 11 जिले इस लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित हैं। इन 11 जिलों में बिहार से सटे 7 जिलों में हमने लॉकडाउन लगा दिया है। बिहार से कोई भी पशु उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही अब जो 11 जिले हैं उन लॉकडाउन में एक जिले से दूसरे जिले में पशु जाएंगे नहीं। हाट, मेले, नुमाइश, इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये 11 जिले हैं चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महू, संत कबीर नगर, महाराजगंज। देवरिया जैसे सूचना मिली तो देवरिया को एक टीम बनाकर पूरा कंट्रोल करने का काम किया है। जैसे देवरिया को किया है वैसे अन्य जिलों में भी LSD का समापन हो इसके लिए किया है। LSD के बारे में एक संक्रामक रोग है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मनुष्य को नहीं रहता। दूसरा, ये इसका दूध भी लोग पी सकते हैं बॉयल करके, कोई कठिनाई नहीं है। और इस रोग को हम पूरब से पश्चिम में नहीं आने देंगे। बेल्ट वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया है और अभी 60,000 वैक्सीन IBRI से मिली हैं। इस वैक्सीन का नाम है, रोकथाम के लिए जो वैक्सीन आई है, लंपी प्रोवैक वैक्सीन। अभी तक गॉट वैक्सीन थी, अब लंपी प्रोवैक वैक्सीन इसकी बन गई है। अब उत्तर प्रदेश में LSD पर पूर्णतः प्रभावी नहीं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव में बड़ा ही शर्मनाक मामला सामने आया, जहां मस्जिद के इमाम ने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए और 2 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी की युवती ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी इमाम ने उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी, जिसके चलते पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहेड़ी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव निवासी
एक शख्स का आरोप है कि गांव में ही मौजूद एक मस्जिद में 38 वर्षीय मौलाना इरशाद पुत्र चंदे निवासी ग्राम एरो थाना खजुरिया जिला रामपुर पिछले 2 वर्षों से इमाम है और नमाज पढ़ रहा है। शख्स का आरोप है कि मौलाना जिस कमरे में रहता है उसकी साफ सफाई करने को पीड़ित शख्स की बेटी जाती थी। आरोप है कि 2 वर्ष पहले जब उसकी बेटी इमाम के कमरे की सफाई करने गई तब आरोपी इमाम ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसका फोटो वीडियो बना लिया और 2 साल तक लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोप है कि बीते 2 रोज पहले बेटी के फिर से विरोध करने पर उसने फिर उसके फोटो वायरल करने की धमकी दी, जिसके चलते पीड़िता ने अपने घर बताया कि मामले का पता लगने पर पीड़िता के पिता ने पुलिस से मामले की शिकायत की। उधर घटना की जानकारी होते ही प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम के साथ घेराबंदी करते हुए आरोपी मौलाना इरशाद को रजपुरा तिराहे से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। मस्जिद के इमाम पे रेप का आरोप लगा है, क्या मामला है, पुलिस तरफ से क्या कार्रवाई की गई? जी देखिए, थाना बहेड़ी में दिनांक 15/9/25 को वादी जो कि रजपुरा बहेड़ी के रहने वाले हैं, इन्होंने एक तहरीर दी और इन्होंने अपने पुत्री के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है एक इमाम पे। उनको प्राथमिक साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा गया है। जानकारी करने पर प्राप्त जानकारी के अनुसार वो 2 वर्षों से यहाँ इमामत कर रहे थे और वहीं ये जो पीड़िता है वो कमरे में सफाई करने जाती थी। उसी दौरान अवैध संबंध बनाए जाने की बात प्रकाश में आई है। गर्भवती भी है, अभी तक की जांच में? जी, मेडिकल में इस बात की पुष्टि हुई है और इस सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना प्रचलित है और शीघ्र इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जनपद के सभी तहसीलों एवं ब्लॉकों से आए संगठन के सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों को बीमा, आयुष्मान कार्ड, प्रदेश मुख्यालय में कार्यालय आवंटन आदि की मांग की गई है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह के आह्वान पर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में जनपद के सभी तहसील ब्लॉकों से आए पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीण लखनऊ का प्रदेश कार्यालय आवंटित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पत्रकारों को बीमा, पेंशन, आयुष्मान कार्ड देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय फर्जी पत्रकारों पर लगाम लगाने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में मंडल उपाध्यक्ष मुनीर खान, हरिमोहन चंसौरिया, नंद किशोर यादव, अरुण कुमार शुक्ला, आदित्य त्रिपाठी, जयशंकर त्रिपाठी, सुनील व्यास, संतोष चक्रवर्ती, जितेंद्र पंडित, अजय प्रजापति, हिमांशु गुप्ता, राम लखन, कृष्ण कुमार द्विवेदी, सुरेश सिंह, दीपक अवस्थी, सुबोध गुप्ता, माता दीन प्रजापति सहित 60 से अधिक पत्रकार मौजूद रहे। का हमारे सभी 75 जिलों पर एक साथ हाथ ज्ञापन दिया सभी जिलाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित किया था। उसमें जो है पत्रकारों के हित में, ग्रामीण पत्रकार जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उन सब के लिए हम लोग यहाँ एक ज्ञापन देने आए हैं। ये ज्ञापन भी हमारा माननीय मुख्यमंत्री को पहुँचेगा। माननीय जिलाधिकारी, कितने सूत्री मांगे? 7 सूत्री मांगे हैं। क्या क्या है? 7 सूत्री मांगों में पत्रकारों को, ग्रामीण पत्रकारों को शासन स्तर पर बीमा योजना का भी लाभ। ग्रामीण पत्रकारों के विरुद्ध कोई भी अगर प्राथमिकी दर्ज होती है तो उसके पहले किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जाए, इसके बाद में प्राथमिकी दर्ज की। राज्य जिला स्तरीय स्थायी समिति की भांति तहसील स्तर पर भी प्रशासनिक अफसरों के साथ निरंतर बैठकें हों, ताकि तहसील में जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको सभी सुविधाएं मिल सकें। प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना बीमा जिस तरह से कृषि दुर्घटना में किसानों को मिलता है, अन्य को पर हमारे पत्रकारों को भी दुर्घटना बीमा मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। ओबीसी महासभा पीलीभीत के तत्वाधान में महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल को संबोधित देशव्यापी ज्ञापन रामनरेश कुशवाहा, जिलाध्यक्ष ओबीसी महासभा पीलीभीत के नेतृत्व में जिलाधिकारी पीलीभीत को सौंपा गया। ज्ञापन में कुल 23 बिंदुओं पर केंद्र सरकार से मांगे रखी गई। ज्ञापन में 23 मांगों में लिखा कि ओबीसी समाज को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना कराना ही सामाजिक न्याय की पहली शर्त है।
यदि सरकार पिछड़ों की सही जनसंख्या का आंकड़ा सार्वजनिक करेगी तभी उनके अधिकारों का उचित बंटवारा हो पाएगा। मंडल आयोग की सिफारिशें केवल कागजों में सीमित रह गई हैं। इन्हें 100% लागू करने से ही शिक्षा, रोजगार और राजनीति में ओबीसी की सही भागीदारी की सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने सरकार के धुंधले रवैये पर भी कड़ी आपत्ति जताई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा ओबीसी राम नरेश कुशवाहा, प्रमोद कुमार वर्मा, जिला प्रभारी सुरेश चंद्र राठौर, जिला महासचिव संजीव कुमार प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष जाकिर अली, जिला उपाध्यक्ष अमरीन तहसील अध्यक्ष पूरनपुर, विकास सागर, लीगल सेल जिला पीलीभीत, एससी प्रकोष्ठ व अन्य अधिकारी व पदाधिकारियों सहित ओबीसी समाज के तमाम लोग उपस्थित रहे। जानते हैं मामले में जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा राम नरेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी संख्या के अनुपात में हमारे पिछड़े दलितों को उनकी हिस्सेदारी दे दी जाए। संख्या के अनुपात में सबको शासन में, प्रशासन में, अन्य न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में, हर जगह उनको हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि देश का हमारा हर एक नागरिक देश को बनाने में सबका योगदान है। तो फिर विशेष एक वर्ग को ही क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? जो मेहनत कश हैं उनको दबाया जा रहा है, और जो फ्री में बैठे बैठे खा रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, और जो मेहनत कश किसान भाई हमारे हैं वो आज को कर्जदार हो रहे हैं, उनका खेती बिक रही, आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जातिगत जनगणना कराएं और उनकी संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी दी जाए। बस मेरा सरकार से यही निवेदन है, कोलियम सिस्टम बंद किया जाए, ईवीएम पर बैन किया जाए, किसानों को उनकी आय का मूल्य, समर्थन मूल्य दिया जाए। अन्य कई हमारी मांगे हैं, उनको सरकार जल्द से जल्द मांगे पूरी करे, नहीं तो फिर हम आंदोलन के बाध्य होंगे। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि आज पिछड़ों दलितों पर अत्याचार बहुत बड़े हैं। सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से मेरी मांग है कि समान अवसर सबको मिलने चाहिए। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।